हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इस दो पर हम डिस्कस किए थे और हम उस दिन बात कर रहे थे पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकली if a function, the graph of a function, ये फिर से लिख देते हैं। if a function is if the graph of a function not break at point x equal to a, then they called continuous function। अगर फंक्शन में कोई गैप नहीं है, ब्रेक नहीं हो रहा है, या कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, या फिर ऐसा कर सकते हैं इफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन in interval AB, if the graph of function in interval AB has no gap, और कह सकते हैं not break, then the function called continuous function at in interval E, ऐसा होना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब समझते जाए यहां पर किसी ही फंक्शन को, जैसे सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो इस फंक्शन की अगर बात करें x और y, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यहां लिखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो ये भी आपको स्टॉप नहीं होगा, आपको फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से रन करते रहेगा। तो ये भी आपका हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन।
कोई दिक्कत नहीं, कुछ और समझते हैं इसमें। देखते हैं थोड़ा सा, से y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो देखिए टेन एक्स के ग्राफ के ऊपर हम बात करें तो टेन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। जीरो, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, इस तरह से ग्राफ है, -π/2। तो यहां पर जो फंक्शन देखिएगा तो -π/2, π/2, 3π/2, अगले स्टेप में जाएगा तो 5π/2, 7π/2, ये सब पर फंक्शन ब्रेक होता चला जाएगा। तो यहां कर सकते हैं ऐसा, फंक्शन tan x डिसकंटिन्यूअस एट odd multiple of π/2। ये odd multiple of π/2 पर ब्रेक हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं पर तो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होगा। जैसे कुछ और फंक्शन की बात करते हैं, अगर y इक्वल टू log ex, y इक्वल टू fx log ex। तो इस फंक्शन की अगर बात करें तो x ऑलवेज पॉजिटिव, ग्राफ कुछ इस तरह से क्रॉस होगा। तो यहां पर देखिए तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये x ये y, या लॉग हम बात करते हैं सीधा, अगर यहां 10x का यानी कि log x सिंपली अगर रखते हैं तो वैल्यू x इक्वल टू 1, तो यानी कि y log e1 इसका वैल्यू 0। तो यहां पर ये 1 0 से क्रॉस तो होगा, चाहे ग्राफ किसी का भी हो लॉग में, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको हम लिखते हैं कंटिन्यूअस। अगले अगर बात करें एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। अब अगले फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल टू ex एक्सपोनेंट फंक्शन। तो देखिए अगर यहां बात करें तो e अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 के आसपास। अगर हम x का वैल्यू 0 करते हैं 2 के पावर 0 यानी 2.7 का पावर समथिंग का पावर 0 मींस 1, 2 के पावर 0 मींस 1। तो फंक्शन यहां से तो क्रॉस होगा ग्राफ, और ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा इसका, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। ये भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो अपने डोमेन में देख रहे हैं हम लोग इसको, ये फंक्शन सारे कंटिन्यूअस है।
कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो बहुत सिंपली हम लोग बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। कुछ और देख लेते हैं इसमें। सपोज कीजिए कि फंक्शन कुछ ऐसे है, या फंक्शन कुछ ऐसे है हम लोग को तो देखिए ये फंक्शन मान लेते हैं x इक्वल टू ए, तो डिसकंटिन्यूअस, यहां भी डिसकंटिन्यूअस। तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो x इक्वल टू ए, तो ये सब फंक्शन हो गए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि जिस ग्राफ में आपको ब्रेकअप मिल जाए, ब्रेक हो जाए, जो ग्राफ कहीं पर गैप आ जाए, तो वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब कुछ इसमें समझते हैं आगे। अब बात करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, where x is ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ की बात करें, कुछ ऐसा ग्राफ था इसमें। कुछ इस तरह से स्टेप वाइज इसमें ग्राफ आ रहे थे। अगर आप लोग ग्राफ आपको याद होगा तो देखो ये जो फंक्शन है आपको हर जगह पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। मीन्स ये हो गया आपको x इक्वल टू 1 2 3, ये तो 0 है, -1 -2। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज discontinuous at x equal to इंटीजर। अगर जहां इंटीजर हमको मिल रहा है वहां पर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब हम कुछ समझते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। हम समझ गए हम लोग कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा। अब इसमें कुछ और भी रूल हैं, जरा वो समझते हैं। अब हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मीन्स नॉट कंटिन्यूअस। तो इसका डिफिनेशन भी यही होगा, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज discontinuous, sorry, is not continuous,
एट x equal to a. If a function y equal to fx is not continuous at x equal to a, then the function called discontinuous function at x equal to a. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है मीन्स वो डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर हम लोग डिसकंटिन्यूटी की बात करें कि fx एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या क्या कंडीशंस में फॉलो हो सकते हैं, तो आप खुद सोचिए पहले इस चीज को। जो हम लोग कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़े, तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट इक्वल टू कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट और कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एंड इक्वल टू एफ ए फाइन। ऐसा होना चाहिए हम लोग के पास। तो अब इसमें क्या क्या हमको पॉसिबिलिटी हो सकता है डिसकंटिन्यूटी होने का? तो एक तो ये संभावना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये पहला कंडीशन आ गया, फर्स्ट कंडीशन ही है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो पहला केस यही आ गया कि लिमिट नॉट एग्जिस्ट। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम राइट, सॉरी, लिमिट फ्रॉम लेफ्ट नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है या डिफाइन नहीं हो रहा है, या राइट डिफाइन नहीं हो रहा है, लेफ्ट डिफाइन नहीं है, ये फिर राइट डिफाइन नहीं है। और सपोज कीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है। अब तो पहला दो कंडीशन आ गया, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, सेकंड राइट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। या फिर ये एग्जिस्ट तो है बट नॉट इक्वल टू एफ ए है, ऐसा है। या फिर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये भी कंडीशन पॉसिबिलिटी है। तो ये सब सारे केस में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, उसके लिए हम लोग एक कंडीशन को जरा फॉलो अप कर लेते हैं और समझते हैं। फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस में कंडीशन को क्या क्या कहते थे? एक तो एक कंडीशन था, हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए। अगर ये तीनों इक्वल है तो आपका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। चलिए हम पहला कंडीशन में बात करते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो, लेकिन इक्वल नहीं है। एग्जिस्ट हो रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट बोथ एग्जिस्ट एट सेम टाइम। तो दोनों हमको एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन दोनों का फंक्शन वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, मतलब ए पर हम लोग को लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो पहला कंडीशन तो ही आ गया जो हम लोग बात कर रहे थे अभी। सेकंड कंडीशन में बात करते हैं अगर कि दोनों इक्वल भी है, एग्जिस्ट भी किया और इक्वल भी है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू एफ है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है फिर भी बट कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि एफ का वैल्यू वहां पर इक्वल नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जो हम लोग एफ कैलकुलेट कर रहे हैं वही अनडिफाइन है, बाकी दोनों डिफाइन तो है लेकिन एफ ए अनडिफाइन है। या फिर इसमें से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करे,
ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस दोनों फंक्शन में हम लोग को कोई भी एक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन हो गए हम लोग को डिसकंटिन्यूअस होने का। अब डिसकंटिन्यूटी को यहीं से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक फर्स्ट केस और एक सेकेंड केस। देखते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है डिसकंटिन्यूटी होने का कंडीशन। कुछ और भी देखेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूटी होने के लिए कुछ फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होते हैं, तो वो सब समझेंगे आगे थोड़ा सा। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का। तो डिसकंटिन्यूटी 2 तरह का होता है, एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और सेकेंड नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अगर फर्स्ट की हम बात करें, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मीन्स एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको हम रिमूव कर सके, यानी कि हम उसको कंटिन्यूअस बना सके। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जो हम लोग देख रहे थे, if limit x tends to a minus fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड लिमिट x tends to a plus fx राइट हैंड लिमिट आर exist and equal, ऐसे लिख देते हैं, exist and are equal but not equal to f है, then the discontinuity called removal discontinuity। अब यहां समझते हैं डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो अब अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो रिमूव किस तरह से करेंगे? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी convert in continuity by replacing the value fa with limit x tends to a minus fx or limit x tends to a minus fx। आइदर हम इससे वैल्यू रिप्लेस कर दें या फिर वैल्यू इससे रिप्लेस कर, सॉरी वैल्यू ऑफ एफ ए रिप्लेस विथ, हम इस दोनों में से किसी को रिप्लेस कर दें, अब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। जो सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो देखिए नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी,
if limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx exist, दोनों एग्जिस्ट तो हो रहा है बट नॉट इक्वल, then the continuity called non-removable discontinuity. कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग दो तरह के कंटिन्यूटी देखें, एक जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं और एक जिसको हम लोग कंटिन्यूटी में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जरा वो समझते हैं। if fx and gx are two functions continuous at x equal to a, अगर दो फंक्शन है fx और gx, ये दोनों कंटिन्यूअस है, देन fx प्लस gx और fx माइनस gx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, या फिर fx इंटू gx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, या फिर fx बाई gx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब यहां एक कंडीशन है, वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, यहां gx 0 नहीं होना चाहिए वरना a अनडिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझते हैं, इसको प्रूफ के तौर पर देखते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं हम, यहां है fx and gx are two functions continuous at x equal to a। तो देखिए, since fx and gx continuous at x equal to a, so limit x tends to a fx equal to fa and limit x tends to a gx equal to ga, ये दो वैल्यू है हम लोग के पास। अब समझते हैं फर्स्ट नंबर की बात। तो fx प्लस gx ये हमको चाहिए, प्रूफ करना है हमको। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx, कहीं कहीं पर आपको ये इस तरह से भी रहेगा, f प्लस g या फिर f इंटू जी या f बाई जी, ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप उसको लिखेंगे एफ जी सिर्फ लिखेंगे तो आपको लिखना होगा इस तरह से, एफ प्लस माइनस जी और ब्रैकेट में एक्स, कहने का मतलब वही है। तो अभी हम देखते हैं प्लस माइनस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। तो यहां से आगे हम लोग को वैल्यू एफ ए और प्लस माइनस जी ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं,
प्लस माइनस जी ए और एफ प्लस जी इंटू ए। सिंप्लीफाई करने की ये मीनिंगफुल है, वैलिड है। सो एफ प्लस जी या फिर प्लस माइनस जो भी कहिएगा, जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, इस तरह से एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि वैलिड आपको होना चाहिए, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। थोड़ा सा कुछ इसमें पॉइंट है जो समझिएगा। इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन हम नोट डाल देते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और कंटिन्यूअस फंक्शन। इन इट्स डोमेन। अगर इसके डोमेन की बात करें पॉलिनोमियल का तो ऑलवेज डिफाइन ही रहेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ कुछ डोमेन जहां पर ये ब्रेक कर जाता है, वहां पर जैसे कि टाइम का देख रहे थे π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन इसके अलावा सब्जेक्ट का कंटिन्यूअस रहेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको जहां इसका डोमेन है पूरे डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जो इसका डोमेन है उस पर कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये कुछ कंटिन्यूटी का। अच्छा, इसके अलावा भी कंटिन्यूटी चेक करने का एक और रूल है, और लिमिट को भी कैलकुलेट करने का एक और रूल है, जो हम लोग का डिफरेंशिएशन आगे पढ़ेंगे तो हम लोग वहां देखेंगे। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक रूल आता है एल हॉस्पिटल रूल, जो बेस्ड है आपको डिफरेंशिएशन पर। तो अगर डिफरेंशिएशन हम लोग वहां पढ़ेंगे तो वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का, और इस पर भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी हम वहां से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो नेसेसरी है कि कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम लोग इसमें देखे थे कि किसी कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन ये गारंटी था कि अगर कंटिन्यूअस है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमको लिमिट एग्जिस्ट चेक करना है तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक हो गया मतलब कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको फिर से चेक करना होगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो नेसेसरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस होगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। अब इसमें कुछ हम लोग को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप लोग एनसीईआरटी वगैरह का प्रॉब्लम देख लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे।